नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया में मॉस्को में जो एक मॉल में अटैक हुआ उसके बारे में। अब इसके संदर्भ में हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जो आप सभी की आंखें खोलने वाली है और उसके कुछ भारत के साथ भी कनेक्शंस हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि चैनल की पॉजिटिव हिस्ट्री डेवलप होती जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो 22 मार्च की रात को रशिया के मॉस्को में क्रॉकस सिटी हॉल एक लोकेशन है जहां पर एक कॉन्सर्ट चल रहा था, जहां पर कुछ हमलावर बंदूकें लेकर घुस गए और उन्होंने रैंडम फायर ओपन कर दिया। इसी के चलते ये बताया जा रहा है कि अभी तक तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा लोग ऑलरेडी जख्मी हो गए हैं। उनमें से कुछ हमलावर इमीडिएटली कैप्चर कर लिए गए थे वहीं पर ऑन द स्पॉट और कुछ वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। अब इसी अटैक से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर नजर डालें तो ये अटैक जो हुआ मॉस्को में, उसके कुछ ही दिनों पहले यूएस ने एक वार्निंग साझा की थी कि रशिया में एक आतंकवादी हमला होने वाला है और उन्होंने लोगों को लार्ज गैदरिंग से दूर रहने को भी कहा था। सुनिए। I've also seen, hopefully you saw our the State Department, our embassy there, put out a notice to all Americans in Moscow to avoid any large gathering, concerts, obviously shopping malls, anything like that, just for their own safety. They should stay put where they are and stay plugged into the State Department for any additional updates and information. I'm afraid that's really all I have on that. तो जैसे कि आपने सुना, यूएस ने ऑलरेडी इसके बारे में वार्निंग दे रखी थी अ कपल ऑफ डेज बिफोर द अटैक, लेकिन रशिया में इसको सीरियसली नहीं लिया गया और अल्टीमेटली ये अटैक हुआ जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई और बाद में ये बात निकल कर आई कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट ने ली है। फिर भी रशिया यूक्रेन और वेस्ट को इसके लिए जिम्मेदार मानता है। अब ऐसा क्यों है? तो इसके लिए हमको आईएसआईएस की यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की जो हिस्ट्री है उसमें थोड़ी नजर डालनी पड़ेगी। काफी सालों पहले जब ओबामा प्रेसिडेंट था उस समय कई सारे लोगों ने आगे आकर ये बात कही थी कि आईएसआईएस जो है वो ओरिजिनली यूएस के द्वारा क्रिएट किया गया था। बहुत ही शॉकिंग इंफॉर्मेशन है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था, जो कि उस समय प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था उसके बाद ओबामा के बाद। उसके अलावा एक फ्रेंच एमपी है जैक्स मायरेट, उन्होंने भी ये बात कही थी कि आईएस इज द हैंड ऑफ यूएसए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सीरियन एम्बेसडर टू इंडिया थे उस समय तकरीबन 4 साल पहले, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इसको यूएस ने क्रिएट किया था। दाइश यानी कि आईएसआईएस को यूएस ने क्रिएट किया था ताकि मिडल ईस्ट में कॉन्स्टेंटली वो प्रॉक्सी वॉर करवाते रहें और अपना कंट्रोल बनाए रखें। तो इस तरह से कई सारे अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने दाइश को यानी कि आईएसआईएस को यानी कि इस्लामिक स्टेट को यूएसए का एक पपेट बताया था, यूएसए का एक आतंकवादी संगठन बताया था जिसको ओबामा की गवर्नमेंट में बनाया गया था। उसका जो ओरिजिनल गोल बताया जा रहा था वो ये था कि उस समय आईएसआईएस को डेवलप करने, क्रिएट करने के पीछे जो मेन मोटिव था वो ये था कि सीरिया में बशर अल असद को गिराने के लिए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था, लेकिन बाद में वो यूएसए के हाथ से या तो निकल गया या फिर यूएसए उसको डिसमेंटल करने की जगह आज भी उसको यूज में ले रहा है। इसके ऊपर पुतिन ने भी कुछ सालों पहले एक स्पष्टता दी थी। सुनिए। Вот президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники. В основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они... तो जैसे कि आपने सुना, ये कुछ सालों पहले एक कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने ये बात कही थी
कि ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट जो है वो ओरिजिनली कुछ ऐसी ताकतों द्वारा क्रिएट किया गया है जो मिडल ईस्ट में और दुनिया में अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती हैं और दहशत फैलाना चाहती हैं। ISIS के बाद यानी कि इराक और सीरिया चैप्टर के बाद दूसरे कई अन्य अलग अलग चैप्टर्स ओपन हुए, जिसमें एक चैप्टर ISKP है जो कि पाकिस्तान में स्थित है यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, और उसके अलावा उसका एक चैप्टर भारत में भी चल रहा है। इसके ऊपर हमारे जो इंटरनल एजेंसीज हैं जैसे कि NIA है और दूसरी एजेंसीज हैं वो ओवर टाइम वर्क कर रही हैं और कॉन्स्टेंटली ऐसे लोगों को कैप्चर करने के न्यूज हमारे समक्ष आते रहते हैं। जिस तरह से 2 दिनों पहले बांग्लादेश से क्रॉस करके आसाम में एंटर होते हुए एक ISIS हेड को NIA ने पकड़ लिया था। इसी प्रकार से रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी जो मेन व्यक्ति बताया जा रहा है वो भी इस्लामिक स्टेट शिमोगा चैप्टर से और अन्य उस रीजन में दूसरे जो इस्लामिक स्टेट के चैप्टर्स चल रहे हैं उनके साथ कनेक्टेड है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके उपरांत ये भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो दूसरे लोगों को ब्रेन वॉश करके इस आतंकवादी संगठन में जोड़ने की कोशिश भी कर रहा था। तो इसी तरह से भारत में भी इस्लामिक स्टेट का खतरा कॉन्स्टेंटली पनप रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए NIA और अन्य कई एजेंसीज कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही हैं। और उसी तरह से रशिया में भी इसको ISIS द्वारा किया गया अटैक बताया जा रहा था, लेकिन पुतिन को ये बात स्पष्ट है कि ये जो टेररिस्ट अटैक किया गया था मॉस्को में क्रॉकस सिटी हॉल में वो वेस्ट और यूक्रेन द्वारा किया गया था। और बाद में उसके सबूत ये भी मिले कि उनमें से कुछ अटैकर्स यूक्रेन में क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहे थे, जिस समय उन लोगों को एप्रीहेंड कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था। तो इसी प्रकार से यूक्रेन में इस प्रकार के जो आतंकवादी संगठन हैं उनकी भी उपस्थिति बताई जा रही है, जिसके चलते पुतिन इस बात को लेकर स्पष्ट है कि ये जो अटैक करवाया गया है वो किसी इस्लामिक कट्टरपंथी द्वारा नहीं बल्कि वेस्ट और यूक्रेन की साठगांठ से करवाया गया है। और वो भी इन मर्सिनरीज को, दाइश के ISIS के मर्सिनरीज को पैसा देकर सिविलियंस पर अटैक करवाया गया है मॉस्को में, जो कि रशिया का वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड सिटी है। वहां पर अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखने जाएं तो अगर ये बात प्रूव हो जाती है ऑफिशियली कि यूक्रेन और वेस्ट इसमें सम्मिलित हैं और उनके द्वारा ये अटैक सिविलियंस के ऊपर करवाया गया है, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ दिस विल कंसिडर टू बी अ वॉर क्राइम। और उसके लिए जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, जो भी अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व है, उन सभी को ट्राई किया जाना चाहिए और उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। जिन हमलावरों को ऑलरेडी कैप्चर किया गया है उन लोगों से पूछताछ चल रही है और पूछताछ के जो वीडियोस आए हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि वो हम यहां पर शेयर नहीं कर सकते। हमने वो वीडियोस देखे हैं जिसमें एक अटैकर का कान काट दिया गया था पूछताछ के दौरान, और जो दूसरा अटैकर है उसकी एक आंख नोच ली गई थी, जिसके बाद उन लोगों ने उनका जो प्लान था उसको धीरे धीरे करके रिवील करना शुरू किया है। इस प्रकार की बातें सामने आई हैं। अभी तक पूरी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, तो जिस तरह से डेवलपमेंट होती जाएंगी उस तरह से हम आपसे शेयर करते जाएंगे। और साथ में हम आपको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जैसे हमने आपको आगे भी बताया कि इंडिया में भी इस प्रकार के हमले करने की कोशिश महीनों से चल रही है इन द वेक ऑफ लोकसभा इलेक्शंस 2024, वो बढ़ने वाला है। तो अवेयर रहें। आप लोगों के आसपास जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी व्यक्ति ऐसा संदिग्ध लग रहा है या जो भी ऐसी संदिग्ध एक्टिविटीज लग रही हैं, उनको तुरंत ही रिकॉर्ड करें। और अगर रिकॉर्ड करना पॉसिबल ना भी हो तो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं या एटलीस्ट पुलिस में इसकी इंफॉर्मेशन दें, ताकि समय रहते ऐसे हमलों को होने से रोका जा सके। इसमें जैसे कि हमने बताया NIA और दूसरी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं दे आर वर्किंग ओवर टाइम। वो अपनी कैपेसिटी से, अपने पे ग्रेड से कहीं ज्यादा काम कर रही हैं एंड वी सल्यूट देम फॉर दैट। एंड वी एज पीपल ऑफ इंडिया, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम भारतीयों को भी इसमें अपना योगदान देना होगा, सतर्क रहना होगा। और अगर ऐसा कुछ भी दिखाई पड़े तो तुरंत ही जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको बताएं। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल ID दिया गया है,
हमको इन्फॉर्म करें ईमेल करके, हम उन कंसर्न अथॉरिटीज तक वो बात पहुंचा देंगे। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये इन्फॉर्मेशन जो हमने डिटेल्स निकाल के आपको दी है, मॉस्को अटैक से लेकर ISIS के क्रिएशन तक और इंडिया में जो इस्लामिक स्टेट द्वारा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, जैसा कि हमने आपको बताया जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितने ज्यादा वीडियोस पर लाइक आएंगे, उतने ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नीचे कमेंट में अपने रिव्यूज जरूर लिखें, फीडबैक जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।